अगर मैं आपसे कहूँ इंडिया के पास एक ऐसा शहर है जो ग्लोबली इंडिया के अंदर होकर भी इंडिया का पार्ट नहीं है, जहाँ आम इंडियन लॉ अप्लाई नहीं होती हैं, जहाँ डायरेक्ट टैक्स फ्री डॉलर में डील होती है और जहाँ की जमीन के नीचे ऐसी टनल्स हैं जो पूरे सिंगापुर को टक्कर दे रही हैं। आप बोलोगे भाई कौन सी साई-फाई मूवी देखकर आया है? मैं बात कर रहा हूँ गिफ्ट सिटी की, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी। यूट्यूब पर हर दूसरा क्रिएटर बोल रहा है गिफ्ट सिटी में फ्लैट ले लो करोड़पति बन जाओगे, लेकिन क्या एक आम इंसान आप और मैं सच में वहाँ प्रॉपर्टी खरीद कर अमीर बन सके? क्या वहाँ कोई भी आम आदमी जाकर फ्लैट बुक कर सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, जब इंडिया के पास मुंबई जैसा फाइनेंशियल कैपिटल, दिल्ली जैसा पावर हब था, तो इस नए ग्लोबल सिटी को गुजरात के बीचों बीच गांधीनगर के पास क्यों बनाया गया? आज की इस वीडियो में रियल एस्टेट की सारी हाइप को साइड में रखकर बिल्कुल सच बात करेंगे, नो शुगर कॉस्टिंग। चलिए शुरू कर दें। पहले बेसिक समझते हैं, इसका नाम गिफ्ट क्यों है? इसकी फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी। इसका कॉन्सेप्चुअलाइजेशन 2007-8 के आसपास हुआ था। जब पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन इसका असली मकसद क्या है सुनो। इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनी जिन्हें अब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का इंटरनेशनल बिजनेस या फंडिंग चाहिए होती है, तो वो कहाँ जाती थी? दुबई की DIFC में, सिंगापुर में या लंदन में। क्यों? क्योंकि इंडिया के नॉर्मल रूल्स और टैक्सेस फॉरेन इन्वेस्टर को बहुत कॉम्प्लेक्स लगते हैं। इंडिया का ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का ब्रोकरेज और बिजनेस बाहर देशों में जा रहा था। इस बिजनेस को इंडिया वापस लाने के लिए बनाया गया गिफ्ट सिटी, और इसके अंदर एक जोन है जिसे कहते हैं IFSC इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर। ये 800 से 900 एकड़ का एक ऐसा टुकड़ा है जिसमें FEMA फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के मुताबिक फॉरेन टेरिटरी ऑन इंडियन सॉइल माना जाता है। यानी कि लीगल टर्म्स में आप इंडिया में हैं, पर वहाँ के बिजनेस रूल्स इंटरनेशनल हैं। अब आप पूछोगे ड्यूड मुंबई में प्रॉब्लम क्या थी? देखो मुंबई के पास स्पेस नहीं है। अगर आपको न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट या सिंगापुर जैसे डेडिकेटेड हाई टेक फाइनेंशियल हब चाहिए, तो आपको चाहिए हजारों एकड़ की खाली जमीन, जहां जीरो से मॉड्यूलर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान किया जा सके। गुजरात के पास लैंड अवेलेबिलिटी थी, और सबसे बड़ी बात, दोनों अहमदाबाद और गांधीनगर के बिल्कुल सेंटर में होने की वजह से वहां की कनेक्टिविटी परफेक्ट थी। चलो अब बात करते हैं उस चीज की जो इस शहर को पूरे इंडिया से अलग बनाती है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर। नॉर्मल इंडियन सिटीज में क्या होता है? पहले रोड बनती है, फिर याद आता है कि गैस की पाइपलाइन डालना है तो रोड खोद दो, फिर इलेक्ट्रिसिटी के वायर के लिए खोद दो। गिफ्ट सिटी में ऐसा कभी नहीं होगा। द टैग दैट चेंज एवरीथिंग। पहला टैग है यूटिलिटी टनल। जमीन के नीचे एक इंसान की हाइट जितना बड़ा कॉन्क्रीट टनल है। सारी इलेक्ट्रिसिटी, पानी और इंटरनेट पाइप इसके अंदर है। कुछ रिपेयर करना है तो टनल्स के अंदर जाओ, रोड तोड़ने की जरूरत नहीं है। लाइक टोक्यो एंड हेलसिंकी। सेकंड, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम। पूरे शहर में हर बिल्डिंग के लिए अलग से आउटडोर AC यूनिट नहीं होते। एक सेंट्रल प्लांट से ठंडा पानी पाइप के जरिए हर बिल्डिंग तक जाता है, जो इंडोर हवा को कूल करता है। 30 से 40% एनर्जी बचती है, लाइक डाउनटाउन दुबई। थर्ड, ऑटोमेटेड वेस्ट मैनेजमेंट। शहर में आपको कोई कचरे का डिब्बा या सीपिंग तक नहीं मिलेगा। हर बिल्डिंग में वैक्यूम ट्यूब्स हैं। अपना कचरा डालें और वो जमीन के नीचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से सीधा वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट पहुंच जाएगा, लाइक सिंगापुर एंड साउथ कोरिया। सोचो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में पहले कभी नहीं देखा गया है। यहाँ बॉल टू वर्क कल्चर प्लान किया गया। आपका अपार्टमेंट आपके ऑफिस से पैदल दूरी पर होगा। नो ट्रैफिक जैम्स, नो पॉल्यूशन पैनिक। अब आते हैं आपके सबसे बड़े सवाल पर। ड्रीम डीलर भाई ये तो सब ठीक है, पर क्या मैं वहाँ घर खरीद सकता हूँ? क्या आम लोग वहाँ अलाउ हैं? पहले एक बड़ा मैं क्लियर करता हूँ। शुरुआत में गिफ्ट सिटी के रेसिडेंटल एरियाज में घर सिर्फ वही लोग खरीद सकते थे, ये रह सकते थे जो वहाँ काम करते हैं। लेकिन अब रूल बदल चुके हैं। अब इंडिया का कोई भी सिटीजन या कोई भी NRI वहाँ प्रॉपर्टी खरीद सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है जो कोई भी रियल एस्टेट एजेंट आपको नहीं बताएगा। गिफ्ट सिटी 3 जोन्स में डिवाइडेड है, IFSC, SEZ और नॉन SEZ। आम इन्वेस्टर्स के लिए नॉन SEZ रेसिडेंटल टावर बन रहे हैं। इस हफ्ते का सबसे बड़ा ट्रेंड और रियलिटी ये है कि वहाँ कमर्शियल ऑक्यूपेंसी बहुत तेजी से बढ़ रही है। ग्लोबल बैंक्स, एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनी, टेक जायंट जैसे गूगल और फॉरेन यूनिवर्सिटीज वहाँ आ चुकी हैं। इस वजह से वहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज के लिए रेडी टू मूव घरों की भारी शॉर्टेज है। रेंट तेजी से बढ़ रहे हैं और रेसिडेंटल यील्ड जो पहले 3% होती थी, अब इस साल मूविंग टूवर्ड 5 से 6
50% हिट करने की कोशिश कर रही है, जो नॉर्मल इंडियन मेट्रो से ज्यादा है। लेकिन एक रियलिटी चेक दूं, अगर आप वहां फैमिली के साथ शिफ्ट होना चाहते हैं तो अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स और ग्राउंड रिकॉर्ड के मुताबिक गिफ्ट सिटी में अभी लाइबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है। वहाँ बड़े बड़े ऑफिस टावर्स तो बन गए हैं, और शहर में अभी प्रीमियम शॉपिंग मॉल्स, एक्टिव नाइट लाइफ और बहुत बड़े इंटरनेशनल हॉस्पिटल, स्कूल धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। ये एक शहर है जो अभी बन रहा है, पूरा बना नहीं है। तो फाइनल क्या है? कैन ऑर्डिनरी पीपल गेट रिच बाय बाइंग प्रॉपर्टी इन गिफ्ट सिटी? जवाब है यस, बट ओनली इफ यू हॉरिजॉन इज लॉन्ग टर्म, 7 से 10 साल। अगर आप इस सोच से पैसा लगा रहे हैं कि आज फ्लैट बुक किया और अगले साल डबल रेट पर बेचकर निकल जाऊंगा, तो मेरे भाई मत फंसना। गिफ्ट सिटी कोई शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन मार्केट नहीं है, ये एक पॉलिसी ड्रिवन गवर्नमेंट बैक्ड मेगा प्रोजेक्ट है जिसका रोड मैप 2031 और 47 तक सेट है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप नॉच है, ग्लोबल कंपनीज आ रहे हैं। अगर आपके पास पोटेंशियल है और आप रेंटल इनकम और लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन चाहते हैं, तो गिफ्ट सिटी इंडिया का सबसे यूनिक रियल एस्टेट मार्केट है। आपको क्या लगता है, क्या गिफ्ट सिटी सच में अगला सिंगापुर बन सकता है? मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ। और अगर रियल एस्टेट का ये हॉनेस्ट ब्रेकडाउन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डूड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ड्रीमिंग, इन्वेस्ट स्मार्ट।